रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू दीजिए सर। कल बाजार बंद था, खबर ये निकल के सामने है कि इन्होंने अपने डिविडेंड के लिए एक तो रिकॉर्ड डेट सेट की है और दूसरा 19 जून को 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी 49th एजीएम होगी। एजीएम में सर काफ़ी कुछ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स को लेकर बाजार फोकस करके चल रहा है। स्पेशली जो जियो का आईपीओ है उसको लेकर एक अपडेट आने की उम्मीद है, एक डेट भी आ सकती है, ऐसा भी बाजार मान के चल रहा है। और उसके साथ साथ अगर रिलायंस रिटेल के आईपीओ को लेकर कुछ डिटेल्स आ जाती हैं तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं सर, न्यू एनर्जी वेंचर्स पर भी निवेशकों की नज़र होगी, वहाँ पे क्या निकल के सामने आता है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होगा। रिटेल के विस्तार के ऊपर भी बाजार फोकस करके चलेगा। टेलीकॉम सब्सक्राइबर ग्रोथ और उसका मोनेटाइजेशन, ये भी एक एरिया है जिसको बाजार काफ़ी कीनली वॉच करेगा। और एआई और डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हैं और क्षमता विस्तार जो योजनाएं हैं इनकी, उसके ऊपर भी बाजार काफ़ी कीनली वॉच करेगा कि इस एजीएम में मुकेश अंबानी साहब की ओर से क्या बोला जाता है। तो टेलीकॉम, रिटेल और ग्रीन एनर्जी, ये कुछ ऐसे वेंचर्स रहे हैं सर जिनमें इन्होंने ओवर द ईयर्स लंबे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अब टाइम है रिटर्न्स का, कि रिटर्न्स को लेकर किस तरह की एक्सपेक्टेशंस या फिर जो विजिबिलिटी है वो शेयर की जाती है। वो एक दारमदार है जिसके ऊपर रिलायंस का शेयर फोकस करता हुआ नजर आएगा। सर पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लो लेवल से स्टॉक चला भी है नंबर्स के बाद। अब क्या फोकस होना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर? जी। देखिए संदीप जी, जब मैंने मार्केट की शुरुआत की थी तब मार्केट का जो अभी का जो जोन है वो तो नहीं था, जो सिनारियो है। बट तब मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट का जो आगे का जो रुझान था वो डिसाइड करता था। तो इस बार अब तो मार्केट काफ़ी चेंज हो चुकी है, बट अभी भी रिलायंस वैसे दमखम रखता है। अगर टेक्निकल अगर बात करेंगे तो वीकली चार्ट्स पर आप जो यहाँ पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो वीकली चार्ट्स के 200 जो एसएम है वहां पर स्टॉक कारोबार करता है, वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो आप देखेंगे तो पास्ट में अगर देखेंगे तो अक्टूबर 23 में 200 ऐसे में आया था, वहां से स्टॉक ने एक शार्प मूव दिया था। दूसरी बार आप देखेंगे तो फेब्रुआरी 25 के अराउंड यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। फिर स्टॉक ने एक अपना लाइफ हाई 1600 के अराउंड किया था। अब वहां पर एग्जैक्टली 200 ऐसे में जो वीकली है वहीं पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीबन 1300 के अराउंड। 1300 का एक अच्छा एक सपोर्ट जोन है। प्रीवियसली भी हमने डिस्कशन किया था करीबन 1380 1400 के अराउंड। तब भी हमने बताया था 1300 के अराउंड यहाँ पर रिलायंस में बाय किया जा सकता है और यहाँ पर आपकी होल्ड करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करता है, क्योंकि एक बड़ा बैंड है करीबन 1450 से लेकर 1300, यानी 150 पॉइंट का एक बैंड है। ऊपर के तरफ 1430 1435 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ पर स्टॉक में वन वे 1600 के टारगेट मिल सकते हैं। साथ ही में आपने जैसे बताया मार्केट की नज़र जो जियो के जो आईपीओ पर है, सबसे बड़ी नज़र उनके पर वहाँ पर है। अगर आपने बताया रिटेल का अगर कुछ निकल के आता है तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी। और जैसे हमने बात की रिलायंस में एक क्षमता है कि मार्केट का जो नया मूव है, जो नेक्स्ट मूव है वो डिसाइड कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। 1300 के अराउंड अगर आपको स्टॉक मिलता है बिल्कुल बाय करिए। 1280 का अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, 1280 का स्टॉप लॉस रखिए। नहीं तो फिर आपके पास 1300 1280 के अराउंड आपने बाई किया, आपके पोर्टफोलियो में भी शामिल होना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा 1435 के ऊपर, यहाँ पर 1600 के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है, मतलब लेना 1300 के आसपास है डिप्स पर। जी सर। और अगर सर किसी का पोजिशनल या लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर स्टॉप लॉस क्या होगा? 1280 रखें वो भी? वहां पर अगर मैं बोलूंगा संदीप जी, क्योंकि देखिए स्टॉक में करीबन आप देखें 2 ईयर से कंसोलिडेशन चल रहा है और यहाँ पर फिर जैसे रिलायंस का भी जो बिजनेस मॉडल है और जो उनके अर्निंग्स आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे पोर्टफोलियो में अगर रखना है तो मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, बाय ऑन डिप करता जाऊंगा। फर्स्ट अगर मुझे जो ट्रांच मुझे यहाँ पर डिप्लॉय करनी है तो 1300 के अराउंड करूंगा और नीचे आता है करीबन 1220 1225 के अराउंड, वहाँ पर मैं दूसरा यहाँ पर मेरा जो डिप्लॉयमेंट है वो करूंगा और मैं 1180 का स्टॉप लॉस रखूंगा अगर मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया है। ठीक है, 1180 का। तो आप 1300 से लेकर 1225 तक इसमें खरीदारी करेंगे या फिर 1225 का दूसरा ट्रेंच आने डिप्लॉय करने के लिए वेट करेंगे इस लेवल का? 1430 60 1600 रुपये तक के टारगेट होंगे और 1280 अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, पहला ट्रेंच वालों का स्टॉप लॉस हो जाएगा और दूसरे ट्रेंच तक अगर आप नीचे तक डिप्लॉय करते हैं तो फिर आपको 1180 रुपये का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो एजीएम से पहले आप धीरे धीरे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए। 1600 वापस जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक ये स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है।